नमस्कार। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने हेतु हस्तिनापुर में सबसे विदाई लेने लगे। एक एक करके वो सबसे मिलते चले गए, विदाई की बातें पूरी करते चले गए। सबसे बाद में नंबर आया अर्जुन का। जब वो अर्जुन के पास गए, अर्जुन ने कहा, केशव, मुझे कुछ आपसे अकेले में बात करनी है। माधव बोले, चलो। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों एक अकेले कमरे में चले गए। केशव ने कहा, कहो क्या बात है। अर्जुन बोले, केशव, युद्ध के दौरान तुमने कुछ मुझे समझाया था और मैं सब भूल गया। अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। कृष्ण मुस्कुरा दिए, बोले, कोई बात नहीं। हर ज्ञान भूलने के लिए होता है। भूल गए, जाने दो। इतना कह के केशव भी मुस्कुरा दिए। अर्जुन को भी शांति मिल गई। अर्जुन आके चले गए, कृष्ण तो अपने बैठे द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। इसमें जो एक लाइन है जो मुझे लगा कि हर चीज भूलने के लिए ही तो होती है। तब तक हम उनका बोझा अपने मन पे लादे रहेंगे। और इसलिए मैं कुछ पल जब बैठा शांत अपने आपको बात करने के लिए, वो कहावत है, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, मानसिक तौर पे सब होता है। होता क्या है कि जब बाहर बहुत तेज हवा चल रही होती है तो वो दरवाजों और खिड़कियों पर टक्कर मारती है, जिसकी वजह से अननेसेसरी का कोलाहल होता है। हमारी मानसिक शांति नष्ट होती है। जब खिड़कियां खोल दी, हवा आई और चली गई, हम शांत बैठे हुए देख सकते हैं। न आने वाले से कोई खास प्रयोजन, न जाने वाले से कोई खास प्रयोजन आ रहा है। ये बातें हवा के साथ साथ विचारों के लिए भी लागू होती है। विचार आ रहे हैं, आने दो। जा रहे हैं, जाने दो। निहारते रहो चुपचाप। मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं निहार रहा हूँ उनको। अब विचार ही तो है, पता नहीं कहाँ से टपक पड़ते। अचानक विचार आया, क्या है यार, देखो पूरी जिंदगी मैं गधे की तरह बोझ लाता रहा। सुबह से लेकर शाम तक बोझा ढोता रहा, इस उम्मीद में कि शाम को मालिक बढ़िया खाना खिला देगा। अब मालिक ने कभी खाना खिलाया, कभी रूखा सूखा खिलाया, कभी डंडे भी मार दिए। क्या है जिंदगी, ऐसे ही था। क्या बोझा ढोया मैंने, कितने बोझे ढोए, पूरी जिंदगी गुजरने को आ गई। बोझा ढोते ढोते, बोझा ढोते ढोते, तो मैं ऐसे थोड़ा सा सोचने लगा। तो गुरुजी कहने लगे, गुरुजी प्रकट हो जाते हैं, चाहे यहाँ प्रकट हो जाते हैं। गुरुजी कहने लगे, देखो, गधे भी तुम हो और मालिक भी तुम। ये बोझा अगर तुमने ढोया है तो अपनी वजह से ढोया है, मालिक कोई और नहीं। तुम ही इसके मालिक हो, तुम ही गधे भी हो, सब कुछ तुम ही हो। ने मन किया, बोझा ढोया, ढोते रहे। अच्छा है, ढोते रहो। मैं दो पल के लिए शांत हो गया। क्या मैं बोलूं,
और गुरुजी की तरफ निहारने लगा। गुरुजी कभी कभी बड़े पते की बात कह बैठते हैं। गुरुजी बोले, देखो तुम एक पात्र हो, संसार के सभी प्राणी तुम जैसे ही हैं। इसके भेद में मत जाइए कि किसका कौन लिंग है, सब स्त्री है पुरुष है, किस कंट्री का है, किस जात ब्रादर का है, सब एक से ही है। अब प्रकृति बड़ी दयालु है। प्रकृति ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। प्रकृति कभी पक्षपात करती भी नहीं है। प्रकृति सबके साथ निष्पक्ष रहती है। उसने सबको 24 घंटे दे रखे हैं। रात को महलों में रहने वाले को भी और झोंपड़ियों में रहने वाले को भी एक अदद पलंग की जरूरत होती है सोने के लिए। अब उस सोने और जगने के बीच में कौन कितना बोझा ढोता है, इसके जो मैं है ना उस आदमी के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो समझदार है, बुद्धिमान है, तो वो बोझा ढोते हुए भी कुछ नहीं ढोता, शांत बैठा रहता है। और नहीं तो बोझा ढोता रहता है। अब तुम कह रहे हो तुमने बोझा ढोया, तो ये भी तुम्हारी मनोदशा है। तुमने उस बोझा ढोने के कार्य को एंजॉय नहीं किया, तुमने उसमें आनंद की अनुभूति नहीं की, इसलिए तुमको वो बोझा लग रहा है। अगर तुम उस कार्य में आनंद ले रहे होते, एंजॉय कर रहे होते, तो वही तुमको सुख कर लगता। तो ये तो तुम्हारे अपने ऊपर है, तुम्हारी अपनी मनोवृत्ति है। इसलिए मैंने कहा कि गधे भी तुम हो और मालिक भी तुम हो। नहीं समझ पाए तो तुमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये फलाना मालिक और फलाना गधा। समझ गए, तुम समझ गए कि भाई कोई अलग अलग नहीं है, मैं ही हूँ गधा, मैं ही हूँ मालिक, सब कुछ मैं ही हूँ। बड़े गहन तत्व की बात थी। 2 पल मैं सोचता रहा, बात तो सही है। हम तो आनंद लेने के लिए सब काम करते हैं। अब जिसमें आनंद नहीं आया तो हमने बोझा कह दिया, आनंद आ गया तो एंजॉय कर रहे हैं। ये बात तो मेरी समझ में आ गई, और यही समझ में आ गया तो प्रकृति ने तो सबको ही न्याय कर रखा है। सबके साथ 24 घंटे हैं, सबके साथ वही प्रकृति है, वही स्वभाव है, सबके अंदर वही सुख और दुख है। प्रभु जी बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। बोले, कल तुमने क्या लिखा था कि कृष्णा को, किसने तुम्हें बताया, कृष्णा को बताने वाले कौन है? वो वीडियो मैंने एब्रप्ट चेंज तोड़ बंद कर दिया। एब्रप्टली वो वीडियो बंद हो गया, उसमें कोई कंक्लूजन नहीं हो पाया, तुम विदा नहीं ले पाए। तुम जो बाद में बोलते हो कि हम चलते हैं विदा लेते हैं, वो तुम कुछ कह ही नहीं पाए, क्योंकि वो वीडियो गलत बोल रहे थे तुम। सभी लोग जब हम पैदा होते हैं तो सभी प्राणी, सभी बच्चे एक से होते हैं। बच्चों की मनोवृत्तियां मोरलेस सेम होती हैं, लेकिन जब जन्म के बाद जैसे जैसे वो चेतना शक्ति जागृत होती है, घर परिवार के लोग उन पे बोझा ढोना शुरू कर देते हैं, मान्यताओं का, ये करने का, ये करो ये ना करो, ये अच्छा है ये बुरा है, तुम ये जाति के हो, तुम्हारा ये नाम है, ये अच्छा है, तुम ये काम करो, तुम ये काम मत करो, ये सब शुरू हो जाता है। द्वैतवाद की दुनिया में हमेशा अच्छे बुरे, सुख और दुख, पाना और खोना, व्यवस्था शुरू हो जाती है, और सबके साथ होता है। तुम कृष्ण को बोलो, कोई दूसरे मजहब वाला किसी और को बोलेगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कृष्ण कहते हो या कोई और नाम लेते हो, कोई और मजहब लेते हो। हमारी सनातन में भी लोग कोई और अलग नाम लेंगे, जरूरी थोड़ा है सब कृष्ण को ही बुलाएंगे। तो तुम मुझे बांधते क्यों? गुरु थोड़ा सा नाराज हो, तो हम बांधते क्यों? क्या बांध रखा है? कृष्ण 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 कृष्ण, क्या है बकवास? मैं अनित्य हूं, अभी समाप्त नहीं होता।
तुम मुझे बांध देते हो, मेरा कोई नाम नहीं है, तुम मुझे नाम दे देते हो, दो नाम तो तुम भुगतो हो, नाम दोगे तो भेद शुरू हो जाएगा, नाम भेद उत्पन्न करता है, तुमने नाम दिया तो भेद शुरू हो गया। कोई कहेगा नहीं मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा को मानता है, किसी को मान लो यार, तुम नाम देके ना तुम भेद उत्पन्न कर देते हो। कल का वीडियो तुमने देखा होगा, एब्रप्टली बंद करा दिया मैंने, क्यों? कि तुम गलत बोल रहे थे, कृष्ण को बदनाम मत करो, कृष्ण एक व्यक्तित्व है, आए, मैं ही था, लेकिन ठीक है मैंने जिस रूप में लीला की वो की। अब वो कृष्ण को किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने, कब तक इस बात को ढोते रहोगे भाई? मेरी शिक्षा तो तुम सुनते नहीं हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ इसकी तो परवाह है नहीं, मैंने तुम्हें क्या बताया था गीता में ये तुम जानते नहीं, सोचना ही नहीं चाहते, बस चाहते क्या हो, बस कृष्ण 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 गाते रहो। अरे भाई मैंने क्या बोला है, मैंने तुम्हें भी क्या समझाया है उसको देखो ना, नाम के चक्कर में मत पड़ो, नाम के चक्कर में फंसोगे तो फंसोगे। नाम तो आनी जानी माया है, नाम तुम देते हो, नाम में कुछ रखा नहीं है, तत्व में रखा है, नाम के पीछे छिपा हुआ जो तत्व है वो महत्वपूर्ण है, उसको जानने की चेष्टा करो। अब तुमने, मैंने गीता मैंने ही बोली ना, गीता में ज्ञान अर्जुन को मैंने ही दिया ना, तुमको पता है क्या दिया था ज्ञान? तुम्हें कुछ कभी याद आता है? ऐसी बात ही तुमने गीता नहीं पढ़ी, तुमने गीता का ज्ञान नहीं देखा, पता है तुम्हें, लेकिन नहीं। गीता के ज्ञान में क्या कहा मैंने कि तुम अगर तत्व में देखो तो तुम ही सब कुछ हो। मैंने तुम्हें ये समझाया कि अपने शरीर को बहुत बृहद करने की चेष्टा मत करो, अपने आप में सीमित होने की प्रयत्न करो। कौन है तुम्हारा? कहाँ फंसे हो? शरीर तुम्हारा है क्या? ये भी नहीं तुम्हारा। तुमको पता है कि तुम्हें जितने कष्ट जिंदगी भर में होंगे उनमें ज्यादातर कष्ट तुम्हें शरीर की वजह से प्राप्त होते हैं। तुम्हारे कष्टों का बहुत बड़ा कारण तुम्हारा ये शरीर होता है, फिर भी तुम शरीर को मैं चिल्लाते रहते हो, शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर, और इस पर ध्यान देते रहते हो। अरे ठीक है, ध्यान देना तुम्हारा ड्यूटी है, शरीर तुम्हें तुम्हें प्राप्त है, तुम्हें किसी ने दिया है तो उसकी सेवा करना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। क्यों शरीर के चक्कर में फंसे रहते हो? तुम शरीर से परे जाओ। गुरु जी थोड़ा नाराज हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, आवाज में थोड़ी तलखी थी, बात तो कुछ सही कह रहे थे। मैं शांत हो गया, बोले तुम्हारे मन में खुद बता, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, क्या करूं? मैंने क्या कहा था, क्या करूं? जो कर्म तुम्हारे सामने सोते आता जाए करते जाओ, जो विचार आ रहा है उसको नमन करते जाओ, लेकिन ये कब तक मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, अरे भाई कब तक ये बोझा ढोओगे? कब तक कुछ कर्मों का बोझा ढोते रहोगे? कुछ नहीं करना, भूल जाओ सब, सब बंधनों को हटा दो, ये तुम्हारे हाथ में। मस्ती लेके आओ तुम्हारे हाथ में, खुशी भी तुम्हारे अंदर बसती है और दुख भी तुम्हारे अंदर बसता है, ये भी तुम्हारे हाथ में। खुशी में जाओगे दुख पे जाओगे, तुम सोचोगे, तुम्हारे हाथ में। किस पे तलाश करते हो खुशी? कहाँ तलाश करोगे खुशी भाई? खुशी तुम्हारे अंदर है, बाहर कहाँ मिलेगी? लेकिन नहीं, खुशी को तलाश कर रहे हैं, अरे कहाँ ही खुशी यार? ध्यान रखो, कभी ये खुशी और गम साथ साथ ही चलते हैं। अगर खुशी आई है तो साथ में गम जरूर आएगा, चिंता मत करो, एक को लेके दूसरे को तुम छोड़ नहीं सकते। तो अगर खुशी को लेने के लिए भाग रहे हो तो गम लेने को भी तैयार रहो। हाँ, अगर तुम खुशी और गम के झमेले से बच जाओ, तुम्हारे अंदर इतना तमीज आ जाए कि भाई खुशी और गम को तुम एक ही समझ में लग जाओ, तब की बात अलग है। अदरवाइज तुम्हें दोनों ही एक साथ लेने पड़ेंगे, ये ऐसा सौदा नहीं है 1:2, मतलब दोनों एक साथ मिलेंगे आपको, वन लेना पड़ेगा, वन फ्री मिलेगा। अगर खुशी लेने जा रहे हो तो साथ में दुख लेके आओ, दुख को छोड़ नहीं सकते तुम, आएगा, ये स्वभाव है, प्रकृति है, प्रकृति ने सिस्टम ही ऐसे बना रखे।
सुख आएगा। अभी तुम सोचो मैं बहुत ऊंचा बढ़ जाओ, लेकिन ध्यान रखो जब पर्वत खड़े होते हैं ना तो साथ में खाई भी खड़ी होती है। पर्वतों को खड़ा होने के लिए गड्ढा भी क्रिएट होता है, भूलो मत। अगर तुम चाहते हो कि बहुत ऊंचाई पर जाओ, उतना ही गहरा गड्ढा तुम्हारी जिंदगी में खुद जाएगा। इसलिए अपने आप को हल्का करना सीखो, बोझों को उतारना सीखो। अपना जब तक मानोगे तब तक बोझे तुम्हारे। जब तक तुमको गधा और मालिक का अंतर रहेगा तब तक तुम गधे बने रहो। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि भाई मालिक तो मैं ही हूं ना, ठीक है भाई, गधा ही मैं हूं, अब तुम बोझा खत्म कर दो, हल्के हो जाओगे, जीवन को जीने का मजा लेने लग जाओगे। जीवन को जी लो भाई, बड़ी मुश्किल से मिला है, भटको मत। सुबह से लेकर शाम तक उधेड़े में मत घूमो, जरा मुस्कुराओ, जरा हल्के हो लो, जरा ऊपर आसमान की तरफ हाथ खड़े करो, देखो और कहो मैं मुक्त हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ। जीवन मेरे लिए है, मैं जीवन के लिए नहीं। ये संसार मेरे लिए है, मैं संसार के लिए नहीं। जरा अपने होने का एहसास तो करो कि तुम हो। गुरुजी कभी कभी बड़ी शानदार शानदार बातें करते हैं, जितना भी अधीर मन हो। कई बार ऐसा हुआ मैं बड़ा परेशान था, गुरुजी का स्मरण किया, गुरुजी का ध्यान आया, उनका नाम लिया। गुरुजी मुस्कुरा देते हैं, भाई देखो मैं बगैर बुलाए जाता नहीं, बगैर मांगे देता नहीं, बगैर पूछे उत्तर नहीं देता, मैं नहीं करता। तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो, तभी मैं उत्तर दूंगा। तुम मुझे बुलाओगे तभी मैं आऊंगा। मैं मैं वो चीज हो तो बताना चाहता हूँ, तुम मस्त हो जाओ। गुरुजी को याद करोगे तभी गुरुजी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्यों आएंगे, कोई बेकार है क्या? बात सही थी। कई बार ऐसा हुआ जिंदगी में जब मैं बड़ा अधीर सा हो गया, मन परेशान, जिंदगी है ना, सबके साथ एक सी जिंदगी है, कोई कम कोई ज्यादा, कोई ज्यादा सोचता है कोई कम सोचता है। एक दिन की बात थी, मन थोड़ा परेशान था, गुरुजी को याद किया। गुरुजी दो बातों पे गुस्सा हो गए, बोले देखो मैंने तुम्हें क्या कह रखा है, सोचना बंद कर दो, सोचना तुम्हारा काम नहीं है, सोचो मत। क्योंकि आधी से ज्यादा समस्या जिंदगी में सोचने से होती है, इसलिए सोचो मत, एक्शन लो। तुम्हें क्या करना है ये सोचो। फिर अब बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, अधीर क्यों हो, परेशान क्यों हो? कितना अजीब सा लगता है जब मोमेंट हमने ये सोचा कि भाई समस्या क्या है भाई, तो समस्या थी ही नहीं, बस ही मन बावला हो रहा था। मन का स्वभाव है बावला होना, मन बावला हो रहा था, समस्या कुछ नहीं थी। तो ये गुरु महिमा का प्रभाव है। गुरु गुरु है, उनको नाम में मत बांधो। जो जिस रूप में जिसको गुरु मान ले वो उसी रूप में आ जाते हैं। तो ये गुरु का स्वभाव है, गुरु की महिमा है, गुरु के सत्संग का फल है, आनंद ही आनंद है। और तो बाकी जीवन यात्रा है, चाहो तो ना चाहो तो भोगनी पड़ेगी, अच्छी बुरी जैसी भी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी। जीवन में सुख है, सुख है, सुख है। जीवन में आनंद है, आनंद है, आनंद है। आनंद भी मेरे अंदर बसता है, इसलिए क्यों मैं आनंद को छोड़कर कहीं और जाऊं। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया प्रभु जी और क्या कह सकते थे, और मेरे पास भी उनके अलावा कुछ कहने को है नहीं। अभी के लिए मैं विराम लेता हूँ। निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य सुने। ये गुरु और शिष्य की संवाद सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सभी शिष्य हैं और सभी गुरु हैं। फिर आगे बात करेंगे नए समय पे, नए समय टाइम पे नई बातें, गुरु कृपा रहेगी तो। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।